कभी किसी ने सोचा था कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से उठकर एक लड़का एक दिन देश की सबसे बड़ी अदालत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठेगा। एक ऐसा गांव जहां बिजली कभी कभी आती थी, जहां बच्चे बेंच के बिना मिट्टी पर बैठकर पढ़ते थे और जहां एक सपना देखने का मतलब था संघर्ष के रास्ते पर चलना। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, जो अगले महीने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि वो भारत के पहले हरियाणवी मुख्य न्यायाधीश होंगे। 24 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहने वाले हैं। लेकिन उनका सफर सिर्फ तारीखों या पदों का नहीं, ये कहानी है मेहनत, ईमानदारी और संकल्प की। उनकी कहानी शुरू होती है हरियाणा के पेटवार गांव से, एक छोटा सा गांव जहां ना बड़े स्कूल थे, ना शहर जैसी सुविधाएं। जस्टिस सूर्यकांत वही बड़े हुए और साधारण परिवार में, एक शिक्षक पिता के बेटे के रूप में। बचपन में खेतों में काम करना, गांव के बच्चों के साथ खेलना और मिट्टी पर बैठकर पढ़ना, यही उनकी जिंदगी थी। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई ऐसे स्कूल में की जहां लकड़ी की बेंच तक नहीं थी। पहली बार उन्होंने शहर का चेहरा तब देखा जब वो 10वीं की परीक्षा देने हांसी गए थे। उन दिनों उनके गांव में बिजली मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हुआ। पेटवार से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1984 में LLB की डिग्री हासिल की। हिसार जिला अदालत से बतौर वकील अपना करियर शुरू किया। कुछ ही समय में वो चंडीगढ़ चले गए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। उनकी काबिलियत इतनी जल्दी पहचान ली गई, महज 38 साल की उम्र में वो हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल बन गए। और सिर्फ 4 साल बाद यानी 2004 में 42 साल की उम्र में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। लेकिन यहाँ भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया। न्यायाधीश बनने के बाद भी उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री ली, और वो भी फर्स्ट क्लास में। 14 साल तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सेवा देने के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये 5 अक्टूबर 2018 की बात है, लेकिन असली मुकाम मिला 24 मई 2019 को, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। अपने करियर में जस्टिस सूर्यकांत ने कई ऐसे फैसले दिए जो सीधे आम जनता के जीवन से जुड़े थे। उन्होंने एक ऐतिहासिक आदेश दिया था कि जेल में बंद कैदियों को भी अपने जीवन साथी से मिलने और कृत्रिम गर्भाधान का अधिकार है। एक केस में जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, उन्होंने सजा तो सुनाई ही, लेकिन साथ ही आरोपी की 4 बेटियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई। उन्होंने खुद एक कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की और बेटी को फ्री एजुकेशन दिलाने का आग्रह किया। वो उस पीठ का हिस्सा भी रहे हैं जिसने 2017 में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के बाद डेरा परिसर के सैनिटाइजेशन और वित्तीय जांच के आदेश दिए थे। उनका हर फैसला दिखाता है कि वो कानून के साथ साथ मानवता को भी समझते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट में रहते हुए उन्होंने न्यायिक दक्षता और प्रशासनिक सुधारों पर काम किया। वो 2007 से 2011 तक नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य भी रहे, जहां उन्होंने देश के गरीब और वंचित लोगों तक न्याय पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।